आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस को लेकर जिनकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो शायद हमें मालूम नहीं होंगे, क्योंकि वो स्क्रीन पर कैसी भी दिखती हो लेकिन उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है जिसमें उनके साथ ऐसी चीजें हो जाती है जिसको सुनकर शायद किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जी हाँ, वहीं पर हम बात यहाँ पर यही करेंगे कि किस तरीके से उन एक्ट्रेसेस ने उन सारी चीजों से अपना तालमेल बनाकर उन चीजों से बाहर निकल के एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू किया है। वैसे तो आप सभी को मालूम ही है कि 8 तारीख को यानी कि 8 मार्च को वुमेन्स डे था और पूरे देश भर में वुमेन्स डे जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। लेकिन उसी दिन उन वुमेन्स का क्या जिनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और दुख है। तो नॉर्मल जिंदगी जीने वाली औरतों की जिंदगी में ये सब चलता ही रहता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि किस तरीके से खुद को बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर सेलिब्रिटी और एक्ट्रेसेस की हम बात करें तो उन्हें मालूम होता है कि खुद को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी एक तरफ ऐसे हो जाती है कि वो इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। तो उन्हीं को लेकर आज हम यहाँ उन एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिनमें करिश्मा कपूर हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, जीनत अमान हो गई और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी जिंदगी में इसी तरीके का दुख था। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है कि किस तरीके से उन्होंने खुद को बचाया और एक आसान जिंदगी जीना शुरू किया, तो इस रिपोर्ट में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बता दें कि दुनिया भर में हर साल कितनी ही औरतें घरेलू हिंसा की बलि चढ़ जाती है। कुछ हिम्मत दिखाकर इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो कुछ हिम्मत हार कर मौत को गले लगा लेती है। फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां भी घरेलू हिंसा और गाली गलौज की शिकार होती है। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां तो घिनौने अत्याचार की शिकार हुई है, कभी अपने प्रेमी से तो कभी अपने पति से। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी और अपने लिए खुलकर आवाज उठाई। महिला दिवस 8 तारीख को था, तो उस मौके पर हम आपको नहीं बता पाए, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस थी। चलिए फिर सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर करते हैं जीनत अमान को लेकर। पुराने ज़माने की एक्ट्रेस जीनत अमान भी यह दंश झेल चुकी है। बता दें कि संजय खान उनके पहले पति रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ खास नहीं जमी। संजय खान ने जीनत को इस कदर मारा था कि उनका जबड़ा टूट गया था और उनकी आंखों पर गहरे घाव हो गए थे। वहीं जीनत के दूसरे पति रहे मजहार खान ने उनका जीवन दुश्वार कर दिया। जी हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से और आपको बता देते हैं कि देवानंद ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान को कास्ट किया था। इस फिल्म में जीनत अमान ने देवानंद की बहन का किरदार निभाया था और उसके बाद उन्होंने देवानंद को महसूस हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार कर बैठे हैं और उसके बाद आपको आगे बताया तो जीनत का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, जिनमें से एक का नाम संजय खान है। जीनत और संजय का अफेयर जिस समय चल रहा था उस समय संजय के 3 बच्चे थे। दोनों के बीच प्यार फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर शुरू हुआ था और जीनत कहती थी कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हर कदम पर इनका साथ दूंगी और इनके साथ रहूंगी। संजय ने जीनत पर फिल्म के मेकर्स के साथ शारीरिक संबंध रखने का आरोप लगा दिया था। यह सब सुन जीनत सबको छोड़ संजय के घर चली गई। जब जीनत संजय के घर पहुंच गई तो पता चला कि वो कहीं पार्टी कर रहे हैं। इस दौरान की खबरों की माने तो साल 1980 में संजय ने 5 स्टार होटल में जीनत को बहुत मारा था। जब जीनत होटल गई तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। संजय जीनत पर गुस्सा होने लगे और कहा कि तुम होटल क्या करने आई हो। उस समय संजय की पत्नी जरीन भी वही थी, वो भी जीनत पर आग बबूला हो रही थी। जब जीनत से संजय से बात करनी चाहे तो संजय ने जीनत के बाल पकड़कर उन्हें खूब पीटा। जरीन भी उनके पति का साथ देती दिखी। पार्टी में कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने जरीन की मदद नहीं की। जीनत को इस चोट से उबरने में 8 साल का समय लग गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। जीनत ने 34 साल की उम्र में एक्टर मजहार खान से शादी कर ली थी। मजहर संग उनका रिश्ता भी खराब रहा। खबरें थी कि वो जीनत को मारा करते थे और इसी वजह से जीनत ने काफ़ी खौफनाक कदम भी उठा लिए थे। अब वहीं पर हम दूसरी बात करते हुए चले तो दूसरा केस यहाँ पर सामने आता है ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक दूसरे में रिश्ते में थे। दोनों ने कई बार अनबन देखी, दोनों के इश्क ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, मगर जल्द इस रिश्ते का भी अंत हो गया था। रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट, गाली गलौज जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और FIR दर्ज भी कराई थी।
लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी दुख दर्द आया था, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों से उन्होंने खुद को बचाना सीख लिया था और इस वजह से वो इतना ज़्यादा टूट गई थी एक समय पर उन्हें लोगों पर विश्वास करना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ ऐश्वर्या की ज़िंदगी में फिर जब अभिषेक आए तो ऐश्वर्या की ज़िंदगी बदल गई थी और ऐश्वर्या हमने देखा ही था कि अभिषेक ने ऐश्वर्या को किस तरीके से प्रपोज किया था और ये चीज़ देखकर ऐश्वर्या ने सीधा हाँ कह दिया था और अब हम देख ही रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से आराम से गुजरती हुई नज़र आ रही है और लोगों को ये कपल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ तक कि इसको पावर कपल भी कहा जाता है। अब तीसरी बारी यहाँ पर आती है श्वेता तिवारी की। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर उनके पति पूर्व राजा चौधरी ने बहुत जुल्म किए। राजा ने श्वेता को नशे की हालत में कई बार नुकसान पहुंचाया। दोनों की शादी साल 1998 में हुई थी और साल 2012 में राजा की बढ़ती बदतमीजियों की वजह से अलग हो गई। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की। इस रिश्ते में से भी वे मारपीट की वजह से अलग ही हुई थी और बता दें इसके साथ ही राजा चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि श्वेता को अभिनव कोहली को उनके बेटे से मिलने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं उनके और अभिनव के बीच चल रही परेशानियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि श्वेता को अभिनव उनके बेटे से मिलने देना चाहिए। श्वेता को ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे कपल में कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, लेकिन एक पिता कभी भी अपने बेटे और बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी श्वेता और अभिनव के दरमियाँ जो कुछ भी चल रहा था उसमें घुसना नहीं चाहता था। इस सबसे पहले श्वेता तिवारी ने अभिनव को जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने सब सामने आने की बात कही थी। इस वीडियो में उनके एक्स हस्बैंड अभिनव उनसे जबरन बच्चा छीनते हुए दिख रहे थे और इस वीडियो की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो गई थी श्वेता तिवारी। अब यहाँ पर बारी आती है युक्तामुखी की। जी हाँ, पूर्व मिस वर्ल्ड युक्तामुखी ने शादी के 5 साल बाद 2013 में अपने पति के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। युक्ता ने अपने पति पर दहेज, प्रताड़ना और अप्राकृतिक सेक्स जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। बताते चले आपको युक्तामुखी के बारे में तो 39 साल की उम्र में बनी विश्व सुंदरी युक्तामुखी 1999 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने इसी साल विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया। उनका जन्म 1979 में बेंगलुरु के एक सिंधी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश दुबई में हुई। साल 1986 में युक्ता की फैमिली मुंबई लौट आई थी और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आकर शादी भी की थी। अब आगे बता दें कि युक्तामुखी की लंबाई 6.1 फीट है। माना जाता है कि युक्ता की लंबाई ही बॉलीवुड में अपनी असफलता की वजह बनी। कई फिल्में करने के बाद भी युक्ता का करियर ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया था और उसके बाद 2008 में उन्होंने न्यूयॉर्क बेस्ड बिजनेसमैन प्रिंस तुली से शादी कर ली थी। 5 साल बाद 2013 में एक ऐसी खबर सुनने में आई कि जिसका यकीन करना मुश्किल हो रखा था। प्रिंस तुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में उन्होंने अपने पति पर दहेज, प्रताड़ना और गलत तरीके से उनको हैरेस करने की बात भी कही थी। जी हाँ, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर की। साल 2003 में करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। अब करिश्मा संजय से तलाक ले चुकी है, लेकिन आगे बताते हुए चले तो बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ हमेशा लाइमलाइट में रही है। करिश्मा ने शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था, मगर इस कुर्बानी को उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 13 सालों में इस रिश्ते ने अपना दम तोड़ दिया था। जी हाँ, साल 2016 में करिश्मा ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। तलाक के दौरान करिश्मा कपूर ने संजय और अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाए। करिश्मा कपूर ने इंटरव्यू में कहा कि संजय ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। वो उन्हें एक ट्रॉफी पत्नी की तरह अपने हाई क्लास सोसाइटी में दिखाते थे। करिश्मा ये भी कहती है कि एक बार उन्हें एक ड्रेस फिट नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी सास चाहती थी कि वो वही ड्रेस पहने। इस पर संजय ने अपनी माँ को कहा कि आप इसे थप्पड़ क्यों नहीं मारती। संजय की माँ ने उसे ऐसा सब करने के लिए कभी नहीं रोका, बल्कि वो और भी बढ़ावा देती रही। करिश्मा ने यह भी कहा कि संजय से शादी के पहले अपने भाई के साथ बैठकर हिसाब लगाते थे कि करिश्मा कितने पैसे कहां से लेकर आती है। एक बार शादी के पहले संजय की मां ने करिश्मा के पिता को रुला दिया था। करिश्मा तभी शादी तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो फिर बाद में संजय और उनके परिवार के झांसे में आ गई थी। जी हाँ, वही। अब आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि जब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर इल्जाम लगाया था तो वो मामला भी कितना ज्यादा बढ़ता चढ़ता गया था और वहीं पर करिश्मा कपूर ने भी बहुत सारे
इल्ज़ाम ऐसे लगा दिए थे, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में आपने इसमें जाना कि उन्होंने खुद को आखिरकार कैसे बचाया। लेकिन क्या यही चीज़ पे बात उठती है कि क्या वुमेंस डे के ही दिन इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए? क्या तभी वुमेन्स को बचाना चाहिए? आपको क्या लगता है इन चीज़ों को सुन के कि कैसे खुद के लिए स्टैंड किया जा सकता है? ये कमेंट सेक्शन में अपने व्यू ज़रूर दें और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।